शांतनु को जैसे सारी सच्चाई पता चलती है तो वो नताशा को पाने के लिए वो कहीं ना कहीं हेतल की मदद ले लेता है और हेतल नताशा को घर से निकलवाने के लिए जो नई प्लानिंग बनाती है ना, तो अब सच में गुरु बहुत ज्यादा बवाल हो जाती है क्योंकि जब घर में सभी लोग होते हैं और नताशा को तो फाइनली होश आ चुका है। शांतनु तो यहाँ से लेकर के नहीं जा सकता, लेकिन हॉल में अब यहाँ पर जानबूझ करके हेतल ड्रामा करने लगती है और कहीं ना कहीं वो ऐसा दिखाती है कि नताशा के आ जाने से अब इस घर की किस्मत और ज्यादा ही टूट चुकी है। तो ये अम्बा के सामने भी रोने का नाटक करती है, लेकिन जब यहाँ पे शांतनु आ जाता है परमिशन मांगने के लिए कि मुझे कुछ दिनों का परमिशन चाहिए इस घर में रहने के लिए, तो धवल साफ बोल देता है कि तुम अगर उसके बाद भी जाना चाहो तो मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा और ये घर तुम्हारा ही है, तुम अपना ही समझो। लेकिन शांतनु के मन में अब यहाँ से तो तरह तरह के सवाल चलने लगते, जैसा प्रणाली के मन में डाल चुकी होती है तो प्रणाली भी अपने बच्चे को छोड़ करके नावेली की पूरी केयर करने लगती है। लेकिन शांतनु जब पूछता है धवल से आखिर बताओ कि तुम्हारा रिश्ता क्या है, तो अब धवल भी बोल देता है कि वो मेरी बीवी है। लेकिन जैसे अब देखो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता और होती है नताशा को जब वो अपने कमरे में होती है, होश तो आ चुका होता है, ये पागलों जैसे हरकत करने लगती है। लेकिन जब नावेली आती है ना वो ड्राइंग बनवाने के लिए कुछ स्केचेस लेकर के, तो अब वहाँ पे जब दिखती है कि नताशा दुखी भी है इस चीज को लेकर के कि कहीं ना कहीं धवल ने गुस्सा किया शांतनु पे, उसको मारा, तो अब ये सोचती है कि नताशा की बेइज्जती मतलब मेरी बेइज्जती, तो मैं तो अपनी बदला लूंगी। तो ये क्या करते हैं बाल्टी में रंग घोर लेती है और जहाँ पे शांतनु और धवल बात कर रहे होते हैं तो धवल तो बोलता है मेरी बीवी है, तक ये जाकर के उसके कपड़े पे पूरे रंग उड़ेल देती है। अब इस चीज को देखने के बाद में गुस्सा तो होता है, लेकिन उसको डर ये होता है कि नावेली ये ना सुन लेना कि नताशा उसकी बीबी है। हालांकि जैसे ये पकड़ने की कोशिश करता है तब तक नावेली वहां से भाग जाती है और ये आकर के नताशा के कमरे में ही छिप जाती है। लेकिन जैसे ही धवल आता है तब तक नताशा गिरने वाली होती है और उसको रोक लेता है। लेकिन जो सदमा लगा होता है शांतनु को ये जान करके कि धवल की पत्नी नताशा है और उसका पूरा नाम नताशा मखवाना है। अब इन सभी चीजों को जानने के बाद में वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बहुत गुस्सा भी होता है और उसको लगता है कि उसके बेटू को धवल उससे छीनना चाहता है, क्योंकि अगर नताशा घर से गायब हुई थी तो ये 7 सालों के समय में आखिर धवल ने उसे खोजना क्यों नहीं जरूरी समझा। आखिर धवल घर वालों ने उसके साथ में क्या किया कि उसकी याददाश्त चली गई, सब कुछ वो भूल गई। इन सभी चीजों की जानकारी वो जुटाने लगता है, अपनी बहन को भी आकर के बोल देता है कि बिट्टू यहाँ पे नहीं रुकेगी और मैं यहाँ से इसको लेकर के जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बिट्टू मेरी है। भले ही वो धवल मकवाने की बीवी है तो क्या हुआ, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ वो मेरी है, उस पर मेरा हक है। गुरु लोग इसके साथ में एपिसोड की एंडिंग कर दी जाती है। लेकिन जो पोस्टर चिन्ह होता है ना वो चैलेंजिंग भरा पोस्टर चिन्ह होता है, क्योंकि अब धवल के सामने सबसे बड़ी चुनौती है शांतनु को समझाना, क्योंकि वो तो आकर के ओपन चैलेंज दे देता है कि तू कुछ भी कर ले लेकिन मैं अपने बिट्टू को यहाँ से लेकर के चले जाऊंगा और तू कुछ नहीं कर सकता। अब धवल को लगता है कि ये मुझे चैलेंज कर रहा है, तो अब ये भी तुम्हें तो पता है कि जब वो अपनी प्लानिंग बनाया तो वो अपने प्लानिंग में फेल हो नहीं सकता। तो अब गुरु लोग ये यहाँ से अपना असली रौद्र रूप दिखाता है और फिर शांतनु को सबक सिखाने की जो प्लानिंग बनाता है ना वो सच में काफी मजेदार हो गए। अब देखो एंड एपिसोड से पहले जो कुछ भी प्लॉट्स होंगे ना वो काफी मजेदार होंगे, लेकिन हेतल इसमें पूरी की पूरी शांतनु की मदद करेगी ताकि नताशा इस घर में ना रहे और जैसा पहले से चलता आ रहा है वैसा ही रहे। तो अब इसके लिए शांतनु के साथ में फ्रेंडली बिहेव करने लगते हैं और जब इस चीज को देखता है ना धवल तो उसे सारा माजरा समझ में आ जाता है कि आखिर हेतल क्या चाहती है। हेतल तो कभी चाहते ही नहीं थे कि नताशा इस घर में रहे, इसी कारण इसने सबको मैनिपुलेट किया, सबके सामने रोने गाने का नाटक किया और नताशा को जानबूझ करके सबकी नजरों में गलत साबित किया और कहीं ना कहीं घर से निकालने के पीछे भी हेतल की ही प्लानिंग थी। तो अब ये सभी चीजों को जानने के बाद में वो तो पूरा बौखला जाता है। तो तमाशा बहुत ज्यादा होने वाला है, तो गुरु बवाल तो होगा ही होगा।